ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ডিএস গুপ্তা। কিছুদিন আগে আমি একটা শর্ট দিয়েছিলাম, শর্ট ভিডিও, যে হাউ নিউক্লিয়েটেড কালচার ইজ অ্যাফেক্টিং আওয়ার ম্যারেজেস ইন কারেন্ট এরা। ফার্স্ট অফ অল, টু understand what nucleated family is, we will have to know what joint family was. Joint family is like, জয়েন্ট ফ্যামিলি সিস্টেমে কি হতো, একটা কর্তা হতো, তার একটা গিন্নি হতো, তার অনেকগুলো ছেলে, ছেলের বউ, মেয়ে, জামাইরা থাকতেন না, মেয়েরা থাকতেন না যদি বিয়ে হয়ে যায়। কিন্তু मतलब आई एक्सप्लेन इट इन हिंदी एज वेल। एक कर्ता और उनकी वाइफ हुआ करती है। जॉइंट फैमिली सिस्टम में उनके बहुत सारे बच्चे होते हैं, कुछ लड़के होते हैं, उनकी बहुएं होती हैं, बेटियां होती हैं। अगर अनमैरिड हो तो उन्हीं के साथ रहेंगी, और अगर मैरिड होती है तो जमाई के साथ अपने घर चली जाती है। Now this system has changed, evolved. How? For the purpose of education, ambition, jobs, business, we don't know. For any of the reasons, these people have tend to move out from the joint family system and had settled from rural areas or village areas to cities, towns. Now, तब के ज़माने में, दिस इज़ लेट 1940 or 1930, these are the era where joint family system was like this. Okay, now मान लीजिए बड़े भैया के बेटे जो है, उनको डांट मिल रही है छोटे भैया से, कुछ किया होगा तो दैट टाइम दिस वॉज वेरी नॉर्मल, वेरी नॉर्मल। एडजस्टमेंट पावर ऐसा होता था कि आज ये कोई घर का काम नहीं कर पा रही है तो बाकी जो बहुएं हैं वो कर लेंगी सास के साथ। ये एक वक्त हुआ करता था, और बच्चों में कोई भेदभाव नहीं होता था, सब में अच्छे से इक्वलिटी, शेयरिंग, ये सब कॉन्सेप्ट्स डेवलप किए जाते थे वाया फैमिली, जॉइंट फैमिली सिस्टम। न्यूक्लिएटेड फैमिली में एक हुए कर्ता, उनकी वाइफ, उनके 2 बच्चे, मैक्स टू मैक्स 3 बच्चे, और अभी एक जनरेशन आ रहा है जहाँ पर कर्ता है, वाइफ है, और शायद मैक्स टू मैक्स 1 बच्चा होगा, या फिर वो भी नहीं। तो हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, हमसे एडजस्टमेंट पावर, एक्सपेक्टेशंस रखना ही गलत होता है, उम्मीदें रखना ही गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास सिबलिंग्स तो थे नहीं, है ना। मतलब 90s के दौर के अगर हम बात करें तो हर मैरिड कपल्स के पास 2 बच्चे तो होते नहीं थे, होते थे मगर हर कपल के घर में तो ये नहीं होता था, जिसकी वजह से, फॉर एग्जाम्पल, आई एम समबडी हु इज़ नॉट हैविंग एनी सिबलिंग्स, आई एम हैविंग कजन्स, और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। हमारे पास कजन्स हैं, सिबलिंग्स नहीं है। सो वी डू नॉट नो the concept of sharing, the concept of adjusting, the concept of sacrificing, the concept of compromising. Definitely life teaches us these things, but वो जो एक अलग चीज़ हुआ करता था कभी, अभी वो नहीं है। ये चीज़ मेरे है। प्यार भी अगर बच जाए तो माँ बाप का प्यार किसी के साथ हम बांट नहीं सकते हैं, ऐसा भी होता है, देखते हैं। लाइक चिल्ड्रन आर गोइंग टू feel like very very envious. Oh, my dad is doing this for that person. Oh, my mom is cooking this for that person. Arey, it seems weird to those who have siblings, who knows the sharing caring process, but we don't. हमें बोला जाएगा कि अरे तुमने तो एडजस्टमेंट पावर ही नहीं है, पर क्या ये सच है? हाँ है, बोल्डली एक्सेप्ट कीजिए, एडमिट कीजिए, ये है सच। पर क्यों है? आपका दौर अलग था, हमारा दौर अलग है, आने वाले जेनरेशन का वक्त तो और भी अलग हो जाएगा। पहले के ज़माने में वो एक ट्रिंग ट्रिंग किया हुआ एक फ़ोन हुआ करता था, पड़ोस के घर में या कहीं पर पीसीओ में। अभी बच्चों के पास भी, मतलब सीरियसली जो बच्चे हैं उनके पास भी एंड्रॉयड सेट्स हैं, एक लकी को छोड़ के। तो
ये सारे बदलाव आते रहे हैं और आगे के जनरेशन में और भी अजीब अजीब तरीके के बदलाव होंगे जो जब हम ओल्ड एज में पहुंचेंगे तो ये पसंद नहीं आएगा. नाउ आई विल टेल यू व्हाट ऋग्वेदा यूज्ड टू टॉट अस, यूज्ड टू टीच अस और टीचर्स हैव टॉट अस. सॉरी, एक पड़ाव आता है लाइफ पे जब आपको एजुकेशन चाहिए होता है. दूसरा पड़ाव आता है जहाँ आपको काम के लिए बोला जाएगा. तीसरा जहाँ पर आपको गृहस्थी संभालनी है तो आपको शादी करनी पड़ती है, आपके बच्चे होने पड़ते हैं. चौथे में आप काफ़ी अच्छे वेल टू डू हो चुके हैं, आपके बच्चों को भी अभी आप पढ़ाई लिखाई करवा कर शादी करवा देते हो, उनके भी बच्चे आ जाते हैं. अब एक ऐसा दौर आता है जहाँ पर आपको रिलीजियस चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा. आप मोह माया से खुद को त्याग कर देते हो, हटा लेते हो. ये तब के ज़माने में भी था बना हुआ, अब के ज़माने में भी है. अभी क्या हो रहा है, बुजुर्ग लोगों को ओल्ड होम में भेजा जाता है. जो लोग अफोर्ड कर पाते हैं वो लोग ये करते हैं, जो लोग नहीं कर पाते उनको बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है. क्यों? क्योंकि वो लोग एडजस्ट नहीं कर सकते हैं. साथ रहकर ये एडजस्टमेंट नहीं आता है. बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बुजुर्गों को अच्छा नहीं लगेगा. हम भी बुजुर्ग हो जाएंगे तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा. तो ये चीज़ें होती रहती है और इसीलिए ये चीज़ आज भी बरकरार है समाज में, सोसाइटी में. ओल्ड होम सिस्टम है. अगर हम अमेरिका, स्वीडन ये सब जगहों पर जाते हैं, यूके, कहीं पर भी, तो ये चीज़ें ओल्ड होम स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है. क्रेश स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है बिकॉज सभी के लिए एक अलग माहौल, एक अलग वक्त बनाया जाता है ताकि वो लोग खुद डेवलप हो सके, मानसिक संतुलन ना खोकर अपने काम में ध्यान रख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में, है ना. तो ये चीज़ कोई नायाब चीज़ नहीं है, एक्सेप्ट करने में बहुत मुश्किल होती है, मगर ये नायाब नहीं है. अब अगर मैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, कॉन्सेप्ट देखूं, तो अगर मान लीजिए एक कपल के 2 बच्चे होते हैं और गॉड फॉरबिडन किसी एक को ब्लड कैंसर से जूझना पड़े, तो दूसरा बच्चा जो है वो हेल्प कर सकता है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में. ये चीज़ मेडिकली है. पर देखा जाए तो अगर मान लीजिए ये कपल फिजिकली, फिनेंशियली, मेंटली उतना स्ट्रांग है ही नहीं कि 2 बच्चों को रेज करे. अब देखिए, पहले के ज़माने में पॉपुलेशन कम हुआ करता था, अब के ज़माने में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मनी वैल्यू कितना आगे जा चुका है. अपने घर के सारे बिल्स पे करे, बच्चों के सारे ख्वाहिशें दिमाग में रखे, क्या कुछ करे इंसान, क्या कुछ करे. अपनी चीज़ों को सैक्रिफाइस करके सबके लिए देखा जाता है. ये हमेशा से ही होता आया है. अब फेमिनिज्म क्यों क्रॉप अप किया? मान लीजिए ये जो डेटिंग सिस्टम आया था या कोर्टशिप आया था, क्यों? क्योंकि युवक जो होते हैं वो अपने हिसाब से अपने लाइफ पार्टनर्स चुन रहे हैं. जिनको भी चुन रहे हैं वो भी हम देखेंगे कि क्या ये एजुकेटेड है, क्या ये वेल टू डू है, खुद के लिए सफिशिएंट ये लोग इनकम कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकते हैं. आज का जनरेशन ये देख रहा है. क्यों? क्योंकि कोई किसी से पैसे नहीं मांगना चाहेगा, फ्रीडम नहीं खोना चाहेगा. फेमिनिज्म आ जाता है. और अगर मान लीजिए कोई फ्रीडम त्याग करके हाउसवाइफ बन रहे हैं तो उनको बहुत कुछ सुनना पड़ता है. तब भी सुनना पड़ता था, आज भी सुनना पड़ता है, आगे भी सुनना पड़ेगा. अरे तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ मेरे पैसों को खर्च करे जा रहे हो, ये सब होता है. तो ये सब किसी को सुनना अच्छा नहीं लगता है और आज के जनरेशन में तो बहुत चलता है. इंटरफेरेंसेस ऑफ इन लॉज तब भी हुआ करते थे, आज भी हुआ करता है, आगे भी होगा. पर इसको कंट्रोल अगर कर दिया जाए तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पॉजिटिवली करेगा कपल्स में. अगर इंटरफेरेंसेस ऑफ इन लॉज कम हो जाता है तो ये जो कपल्स लोग
कुछ सालों बाद, शादी के बाद, पता नहीं क्यों उनके बीच में वो प्यार, वो दोस्ती पता कहीं गायब हो जाता है। ये चीज़ नहीं होगी अगर एडजस्टमेंट पावर इस तरीके से लोग अपना ले तो। इफ़ दिस वीडियो वॉज एट ऑल रिलेटेबल, at all advisable, at all acceptable, please do like my video, please do subscribe to this channel, please do share your viewpoints through comments, and if you want you can share it with your near and dear ones. I'll see you next time. Till then, take care. Bye. This was a sociological topic, social science. I'll see you next time. Take care. Bye.